अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आजाब दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, अपने एक आमिल दोस्त के बार बार इसरार की वजह से मैं एक वीडियो में एडिटिंग कर रहा हूँ जो आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। ये मेरे पुराने तलस्मात में से था। मैं एक वीडियो इस पे बना चुका हूँ। वॉइस मिसिंग की वजह से ये वीडियो सही नहीं बन सका। काफ़ी दिनों से मेरा एक दोस्त जो कि बाहर रहता है यूके में, उसके इसरार पर मैं इस वीडियो में एडिटिंग करके वापस रिन्यू तरीके से इसको अपलोड कर रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरब किस्म का अमल है। ये अमल मोहब्बत का अमल है। ये अमल तस्खीर का अमल है। ये अमल वो तस्खीर का अमल है, उस मोहब्बत का अमल है जहाँ दुनिया के सारे अमलीन नाकाम होते हों, जहाँ दुनिया के सारे अमल नाकाम होते हों, जहाँ आप दर दर की ठोकरें खा के, पैसे ज़ाया करके, तरह तरह के आमिलों से धोखे खा के आप मायूस हो चुके हों, और ख़ास कर वो बहन भाई जो घरों में बैठे हैं, वो मियाँ बीवी जो घरों में बैठे हैं, जो लड़ाई झगड़े, घरेलू नाचाकियाँ, तरह तरह के मुश्किलात का शिकार है, और वो भी पैसे ज़ाया करके अब तक के हार के अपने घरों में बैठ के मायूस हो चुके हैं। ये अमल ख़ास कर उन बहन भाइयों के लिए पहले भी मैं बना चुका हूँ, और अब दोबारा से रिन्यू भी इसी वजह से कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, इस अमल का ताकत और इस अमल का जो पावर है वो किसी दूसरे अमलियात में मैंने आज तक नहीं देखा। मैं ख़ुद जब तस्खीर का काम करता हूँ, जब मोहब्बत का काम करता हूँ, तो यही नक्श लोगों को देता हूँ, क्योंकि ये नक्श बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नक्श है। ये अमल इतना ताकतवर, इतना पावरफुल अमल है कि ये अमल मैं बार बार बल्कि लोगों को कसम देता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नाजायज़ उमूर और नाजायज़ कामों के लिए इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस अमल के करने के बाद आपका महबूब और आपका मतलूब हमेशा के लिए आपका हो जाता है, और वो अपना जान माल सब कुछ आप पे लुटा बैठता है। इसीलिए मैं बार बार अपने दोस्तों, अपने व्यूवर्स, अपने सब्सक्राइबर्स और जिनको देता हूँ ये अमलियात, उसे कहता रहता हूँ कि आप लोग इन नकूश को नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। ख़ासूसन ग्लोबल अमलियात चैनल के जितने भी तलस्मात हैं, जितने भी अमलियात हैं, उन सब का मैं नाजायज़ कामों का इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये इतने ताकतवर और ज़बरदस्त अमलियात हैं कि ये लिखने के साथ ही काम शुरू कर देता है। तो नाज़रीन किराम, मैं फिर अपने बहन भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन नकूश को गलत कामों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। नाज़रीन किराम, बाज़ अवक़ात लोग, बहन भाई जो भी होते हैं, जहाँ भी होते हैं, वो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि हम इन नकूश को लिख नहीं सकते, हम इन नक्श को कैसे लिखें, किस चीज़ से लिखें। उनके लिए मुश्किलात का सामना होता है। कभी कभार उनके पास कस्तूरी नहीं होता, तो कभी कभार उनके पास मुश्क ज़ाफ़रान नहीं होता, तो कभी कभार वो पेन से लिखते नहीं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि या वो मुश्किल, वो सख्त तलस्मात जो आप लोग लिख नहीं सकते, आप लोग उन नकूश का फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट काम नहीं करता। फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट से वैसा ही काम चलता है जैसा मैंने उसे अपने हाथ से लिखा हो। अगर आप अमलियात करते हो, आप आमिल हो, तो आप हर नकूश के फ़ोटोकॉपियाँ, फ़ोटो प्रिंट लिख कर अपने पास रख सकते हो। बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट रख सकते हो। उसके बाद जब आपके पास मरीज़ और क्लाइंट आते रहेंगे, तो आप उन फ़ोटोकॉपी, उन फ़ोटो प्रिंट का सहारा लेकर मरीज़ों को वो फ़ोटोकॉपियाँ देती रहो। क्योंकि ताकत के एतबार से मेरे नकूश आम नकूश में बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल होते हैं। अब हाथ से लिखा जाए या फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, इजाज़त का, मैंने इसका इजाज़त आम कर रखा है। जहाँ भी आप रहते हो, जिस मुल्क में हो,
जो भी हो, जो भी बहन भाई हों, दिल खोल कर इन अमलियात का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये तीर बाहदफ अमलियात हैं, लिखने के साथ ही काम करता है और इतने मजबूत और ताकतवर अमलियात है। इसका काम जब एक बार लग जाता है तो दुनिया की कोई ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत भी इन अमलियात को ख़त्म नहीं कर सकते। याद रखिएगा, तलस्मात वो अमलियात होते हैं जिसका तोड़ आमिलीन के पास नहीं होता जब तक उसका आमिल ख़ुद उसका तोड़ न निकाले, क्योंकि इसमें अस्माउल हुस्ना, जैसा आपको सामने वाक़अत अल्लाह का मोहब्बतन मिन्नी ये आयत डाला गया है मोहब्बत के लिए, तो इसी तरह इसमें अस्माउल हुस्ना के आदात अलग होते हैं, आवान के आदात अलग होते हैं, मोकिलीन के अलग होते हैं, जो अवकात और सितारे होते हैं उनके अलग होते हैं। इसी तरह पूरी तरतीब से ये बनाकर इसको तरतीब दिया जाता है, जिसके बाद इसका ख़त्म करना नामुमकिन होता है। तो नाज़रीन इकराम, इन अमलियात का इजाज़त आम है, आप लोग कर सकते हो, जहाँ भी आप लोग बैठे हो आराम से तसल्ली से इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। सिर्फ़ बेहतरीन यकीन, कामिल यकीन के साथ आप लोग काम कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बेहतरीन काम भी करके देगा। मेरा तो जी चाहता है कि ये अमल जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है ये हर घर में हो, हर आमिल के पास हो। मैं इस पर बार बार वीडियो बना के शेयर करूं, क्योंकि ये अमल जिस काम के लिए मैंने बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़त्म करने के बावजूद भी वो काम ख़त्म नहीं हो सका। मज़े की बात आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये अमल मैंने जिस शख्स के लिए बनाया था, जिस काम के लिए बनाया था, मेरे कोशिश करने के बावजूद भी आज तक वो काम ख़त्म नहीं हो सका, क्योंकि ये अमल बहुत ज़्यादा ताकतवर अमल है। ये अमल बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का अमल है। तो नाज़रीन किराम, ये अमल मोहब्बत का अमल है, अपने महबूब के दिल में मोहब्बत डालने का अमल है। ये अमल तस्खीर का अमल है, तस्खीर खल्क़ का अमल है। पूरे कायनात के इंसानों में के दिलों में अपना मोहब्बत डालने का अमल है। पूरे कायनात के इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का अमल है। मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत डालने का अमल है। शौहर अपनी बीवी के लिए लिख सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए लिख सकता है, वालिदैन अपने बच्चों के लिए लिख सकता है, बच्चे अपने वालिदैन के लिए लिख सकता है, अपने बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो, अपने रिश्तेदारों के लिए लिख सकते हो, दुश्मनी ख़त्म करने के लिए लिख सकते हो, दुश्मनों के दिल नरम करने और दुश्मनों के दिल में अपना मोहब्बत डालने के लिए लिख सकते हो। गर्ज़ के मोहब्बत और तस्खीर के किसी भी काम के लिए आप लोग सिर्फ एक बार इस अमल को ट्राई करके देखेगा। इंशाल्लाह मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं इस अमल का गारंटी लेता हूँ कि ये लिखते साथ ही काम करेगा। अगर आप आमिल नहीं हो तो लिखने के बाद आपने थोड़े दिन इंतज़ार करने हैं जब तक आपको इसका रिज़ल्ट मिले, और अगर आप आमिल हो तो ये लिखने के साथ ही काम स्टार्ट कर लेता है। लिखने का तरीका यह है कि इस नक्श को मुश्क ज़ाफ़रान से इस्तेमाल किया जाता है, लिखा जाता है। अगर आप लोगों के पास मुश्क ज़ाफ़रान ना हो तो आप लोग इस नक्श को पीले पेन से या सुर्ख पेन से भी लिख सकते हो। लिखने के बाद तीनों नकूश को आप लोगों ने हल्का सा खुशबू भी लगा देना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपने 2 अदद तावीज़ लिखने हैं ज़ोहरा के साथ में। ज़ोहरा के साथ आप लोग जुम्मा के दिन भी फ़िक्स करते हो, जो कि बाद नमाज फ़जर होता है, और वैसे भी साथ आप फ़िक्स कर सकते हो ज़ोहरा के साथ में। साथ कैसे फ़िक्स किया जाता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने लिंक डाली है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके साथ निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने 2 अदद नक्श लिखने हैं ज़ोहरा के साथ में। दोनों नकूश को एक प्लास्टिक और 4 नीले कपड़े का कवर देके एक नक्श आपने अपने पास रखना है और दूसरा नक्श आपने मतलूब के अंसर के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अंसर कैसे निकाला जाता है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाला है आप लोगों के आसानी के लिए। तो जब आप 2 अदद नक्श लिखो तो दोनों नकूश में आप लोगों ने जहां आप लोगों को दिखाई दे रहा है तवक्कलु या खुदामा कज़ा व कज़ा, इसके नीचे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम ज़रूर लिखना है। और अगर आपने तस्खीर खल्क़ के लिए लिखना है तो आपने सिर्फ अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। उसके बाद अगर आप मतलूब को पिला सको तो आपने एक अदद नक्श अलग से लिखना है जो कि मतलूब को पिलाया जाता है, अगर मतलूब आपके पास हो या घर में मौजूद हो। नाज़रीन इकराम,
امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سفر زبردست سپر پاور اور بہترین عمل آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ عمل پسند آ گیا ہے تو خصوصی اس نقش کے بارے میں اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ نقش آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ ناظرین اکرام، شیئر کیجیے گا ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو طرح طرح کے مصیبتوں میں محبت کے مبتلا ہو۔ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ طلسم کیسا لگا، اور وہ دوست بھی کومنٹ باکس میں کومنٹ کرے جو رات کے وظیفے میں شامل ہونا چاہتا ہو، خاص کر عاملین حضرات اور وہ بہن بھائی جو طرح طرح کے مصیبتوں اور کالا جادو کے دلدل میں پھنسے ہوں۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو اگر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے تو اس کا فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مصیبتیں، پریشانیاں اور جتنے بھی تکالیف ہے سارے آسان فرما دے، اور خاص کر وہ بہن بھائی جو گھروں میں پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو موذی مرضوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین سے بہترین شفا عطا فرمائے۔ خاص کر وہ دوست، وہ بہن بھائی جو مجھے دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے دعائیں قبول و مقبول فرما دے، اور خاص کر اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور سارے مومنین و مومنات جہاں بھی رہتے ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔